हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। अभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की एनर्जी। ओके, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। और क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं, इसको लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रॉपर कार्ड्स हो गए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चैरियट की एनर्जी। कुछ नंबर्स है, मैं आपको बताती हूँ, देखना आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या आपके लाइफ से जुड़े होंगे। नंबर 3, नंबर 13, नंबर 6, 7, 2, 1, नंबर 15। ठीक है, ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, कर्क राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, टॉरस, वृषभ राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, तो ये साइन, ये एनर्जीज मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों के बीच में एज गैप दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे पेजेस की दिख रही है। या तो आप किसी मैच्योर इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, और या ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे होंगे। और एज में छोटे होने का मेरा मतलब 1-2 साल का नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा एज गैप जब होती है तब 5 साल, 6 साल, 10 साल का, या तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो या वो, देख लेना, वाइसा वैसा होगा। ओके, पहली चीज़ तो मुझे जो इस व्यक्ति की थोड़ी पर्सनालिटी दिखती है, मैं आपको वो बता दूं, आपको रिलेट कर पाओगे ये आपके पार्टनर है या फिर नहीं है आपके पर्सन। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लेज़ी मुझे दिखते हैं। ओके, काफ़ी लेज़ी है ये पर्सन। सेकंड, मटेरियलिस्टिक पर्सन है। इनको, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि ये दिखा रहा है कि यस, ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक है। इनको अपना कंफर्ट जोन चाहिए, इनको सब कुछ बड़ा चाहिए, लाविश चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर मुझे नहीं दिखती है। इनको गिफ्ट्स, गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। अगर देंगे भी तो ये बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये व्यक्ति, हो सकता है कि ये किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो इस व्यक्ति का। दूसरा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इस पर्सन को, बहुत रूड हो सकता है कि बातचीत करने में हो, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। आपको इमोशंस शायद इस व्यक्ति के अंदर रेयर ही देखने को मिलता है। और वो भी देखो, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति सेल्फिश है। जब इनको कुछ चाहिए होता है, जब इनको कुछ चाहिए, तब ये बड़े, मतलब इंसानों की तरह बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, इमोशन शो करेंगे। लेकिन अदरवाइज तो ये व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपके पर्सन के एनर्जी में कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्ट आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है, मेजर अरकाना, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो अब देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सब हम जानेंगे।
और आपके पर्सन की एनर्जी को इस टेक्स्ट से क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। मेरे व्यूअर्स को लेकर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके वेटिंग, यहाँ पे भी ऑलरेडी टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या इस वक्त कांटेक्ट मुझे बहुत लोगों का ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ही है, ठीक है। स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साइड से किसी अप्रोच का, आपके साइड से कोई पहल का वेट करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। ये व्यक्ति आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कोई पहल करो, या आपके साइड से कोई एक्शन का, कोई अपॉलॉजी का, अगर आपसे पास में कोई गलती हुई है या उनको लगा कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो यहाँ पर मुझे वेटिंग दिख रहा है। आपके साथ कनेक्ट होना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी खुद एक्शन नहीं ले रहे, ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। ये देख रहे हैं कि आप आते हो या नहीं आते हो इस पर्सन के पास, आप इनको कनेक्ट करते हो या नहीं करते हो, आप कॉल करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर ये दिख रही है कि वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। वो आपकी एक्टिविटी को, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस चीज़ को वो ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जिन लोगों के पार्टनर्स जैसे इस एनर्जी में है कि अगर आपसे मान लो ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बात करते हैं या आपको अप्रोच करते हैं, तो आपके पार्टनर आने वाला कल के बारे में भी सोच रहे हैं कि कल क्या, जब ये आपके पास आएंगे तो क्या आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे, क्या आपके साथ चीज़ें ठीक हो पाएंगी, या फिर मान लो आप भी इनको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इसका आगे फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है, आगे क्या कुछ हो सकता है, आगे इनको किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ सकते हैं, और कौन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल सकता है या क्रिएट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में भी आपके पर्सन इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं, इस वक्त कंसर्न है उनको, इस वक्त उनको लग रहा है कि यूनियन कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे मान लो आपके पर्सन ना आपके अंदर ना जो भी उम्मीद डालेंगे या जो भी होप देंगे, आपके पर्सन उस होप को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो आपके एक्शन को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वो खुद अभी श्योर नहीं है कि वो आपके साथ कैसे कनेक्ट हो, या कनेक्ट हो तो आगे का आने वाला कल आप दोनों का क्या हो सकता है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस चीज़ की सोच में दिख रहे हैं। जनरल रीडिंग है, ऑब्वियसली हर एक चीज़ आपकी सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी, तो यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिखी है जो कि मैंने आपको बताया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनका इस वक्त लोगों से बहुत ज़्यादा दिल दुखता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लोगों से इस वक्त आपके पर्सन की बन नहीं रही है, चाहे इनके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, दोस्त है, थर्ड पार्टी है, जो भी है सराउंडिंग इनके, इस वक्त उन थर्ड पार्टीज़ के साथ आपके पर्सन की बन नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसा इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं जैसे लोग उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी सराउंडिंग है उनसे आपके पर्सन करंटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, या आपके पर्सन को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी लोग उनसे कनेक्ट है वो कहीं ना किसी फ़ायदे से, कोई सेल्फिश उनका मोटो है जिसके वजह से वो लोग आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है। आई थिंक ये व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ पहले उनको नहीं समझ में आ रहा था कि लोग कोई ना कोई
ज़रूरत से कोई ना कोई फ़ायदे से आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ रहा है और उस चीज़ की वजह से इनको बुरा फील हो रहा है। मतलब देखो, ऑब्वियसली हर किसी को होता है ना कि जब हमें ये पता लगता है ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे दिल से, इमोशंस से नहीं जुड़ा है, ये इसलिए आपसे दोस्ती रख रहा है, ये इसलिए आपके साथ घूम रहा है, इसीलिए आपके साथ है बिकॉज इसको कोई ना कोई फ़ायदा है, तो वो चीज़ जानकर आपके पर्सन को थोड़ा हर्ट हो रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैंने आपसे बोला ही था कि इस व्यक्ति को लैविश चीज़ें चाहिए, इस व्यक्ति को ये भी चाहिए कि इनको नेम मिले, फेम मिले। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये बहुत मैटर करता है कि दुनिया, लोग इनको किस नज़र से देखती है, दुनिया क्या कहेगी, ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसा शो ना करे, आपको नहीं दिखाए कि इनको फ़र्क, मतलब दुनिया क्या सोचेगी इस चीज़ से इनको फ़र्क मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि दुनिया को, मतलब समाज को कट ऑफ करके चले, इनको तो समाज में ही रहना है। आपके पार्टनर समाज में ही रहना चाहते हैं और ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समाज के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनका शायद इनके अंदर ड्युअलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये घर में कुछ और होंगे, 4 लोगों के सामने इनका बिहेवियर कुछ और होगा, और मतलब हर किसी के साथ इनका बिहेवियर चेंज होता है, डुअलिटी है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, ये पर्सन है ऐसे। इस व्यक्ति को नेम फेम का बड़ा शौक भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे पहले ही दिख रहा था। अपने कंफर्ट जोन में रहना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो थोड़े रिनाउंड हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, ये एनर्जी है, या इनको ये सब चीज़ों का शौक है। पब्लिक फिगर भी किसी के पर्सन हो सकते हैं, मे बी मीडिया फील्ड से आपके पर्सन बिलोंग करते हो, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस व्यक्ति के अंदर मटेरियलिस्टिक एनर्जी दिख रही है, तो इनको मटेरियलिस्टिकली सक्सेस होना है, मतलब इनको लोग जाने कि यार ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये पैसे जो कमा रहे हैं खुद के लैविश के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनको दुनिया को दिखाना है, समझ रहे हो? तो इनको बहुत मैटर करता है कि दुनिया क्या कहेगी, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहती है, किसका क्या ओपिनियन है, ये सब चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई गेस मुझे ना एक और चीज़ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसको मैं प्रॉब्लम भी कहूँगी, इनका लोग, मतलब इनके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इस कनेक्शन में मुझे दिखता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके बहुत ज़्यादा जो दोस्त रहे हैं वो कहीं ना कहीं, एज आई टोल्ड यू, कि अभी जो आपके पर्सन को दिख रहा है कि लोग इनसे कोई ना कोई सेल्फ मोटो से मिल रहे हैं, उनके साथ कनेक्टेड है। तो आपके पार्टनर ना पहले इस चीज़ को समझते नहीं थे। मुझे लगता है कि इनको पहले लगता था कि नहीं, जो भी इनके दोस्त हैं वो उनको बहुत केयर करते हैं, वो दिल से जुड़े हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है, अभी जैसे जैसे उन लोगों की असलियत और सच्चाई दिख रही है, वैसे वैसे डेफिनेटली वो उनको साइड कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब हर चीज़ वो उनके बारे में सोच कर करते थे, उनके लिए करते थे। ठीक है, तो मैंने कई बार देखा है कि दोस्त रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हैं। दोस्त, बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं, सच में बहुत ऐसे कम दोस्त हैं जो आपके रिलेशनशिप को मतलब बचाते हैं या हेल्प करते हैं। और जनरली ना, देखो क्या होता है, अगर कोई फीमेल है और उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन कई बार ऑपोजिट भी हो जाता है, वही लोग रिश्ते को तोड़ते हैं। लेकिन आज की डेट में 99% लोग रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं, उनको कोई उससे फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कोई फ़ायदा है, बस क्योंकि आजकल किसी की भी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो उनको लगता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो सामने वाला भी क्यों खुश रहे। मे भी हो सकता है ये एक मोटो हो सकता है हर एक इंसान का आज की डेट में।
टू ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्स, वेटिंग पीरियड, वेटिंग जोन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं? क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या है? प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। नाइन ऑफ वॉन्स, आपके पर्सन को खुद आपसे कनेक्ट करने की इच्छा तो है, लेकिन आपके पर्सन खुद आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत संकोच में दिख रहे हैं। और मुझे ना एक डर दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर, ये फियर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनको जो अपनी इच्छा है उसको दबा लेनी चाहिए। एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनको कैसा ट्रीट करोगे, क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या आप इनको आपसे सुनना पड़ेगा। देखो, पहले एक्शन लेने में इस व्यक्ति को लिटरली बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है बिकॉज इनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, यही इनको फील हो रहा है। और जिसके डर से ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर रहे, आपको कॉल नहीं कर रही, या हो सकता है कि पता नहीं आप इनके कॉल का भी रिस्पॉन्ड करोगे नहीं करोगे, मैसेज का रिस्पॉन्ड करोगे तो करोगे या नहीं करोगे। बेसिकली बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारे सोच है, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। आप ये व्यक्ति ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको एक्शन लो, ताकि आप उनको सुना ना पाओ। क्योंकि देखो, अगर आप एक्शन लोगे तो आप अपने पर्सन को सुना नहीं पाओगे। अगर वो एक्शन लेंगे ना तो फिर आपको मौका मिल जाएगा और इनको ही ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, इनको ही सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो आपके पर्सन के अंदर है। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी आ रहा है आपका एक्शन ना लेना। इस व्यक्ति के प्राइड को कहीं ना कहीं आप तोड़ रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के घमंड को तोड़ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू कार्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फूल, और यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कई बार आपके जो पर्सन है आपके अकाउंट्स को चेकआउट करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपकी एनर्जी को, आपके प्रेजेंट इमोशंस को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। क्या अभी आप इस एनर्जी में है, इस इमोशंस में हो जहाँ पर उनके लिए कोई जगह है, उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत आपको स्टॉक करते हैं। एक और चीज़ है कि ये व्यक्ति आपके पास इसलिए भी आना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत एडजस्टिंग पर्सन हो। आपने इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत एडजस्ट किया है, आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें की होंगी। आपने जैसे कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बता रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो सकता है कि डालने की ज़रूरत ना पड़ी हो इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, आप हर चीज़ को शायद समझते हो, और बहुत ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर नहीं रहे होंगे। मे बी आप इस व्यक्ति का टाइम चाहते होंगे, इस व्यक्ति का लव, इस व्यक्ति का अटेंशन, इस व्यक्ति की प्रायोरिटी। हर कोई यही चाहता है कि मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, ये मेरे को प्रायोरिटी दे। तो यहाँ पे एक मैंने बोला ना कि अगेन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आपके पर्सन हो सकता है कि अब तक इस एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर लोगों को आपसे पहले रखा, जबकि आप उनकी लाइफ की नीड्स को फुलफिल कर रहे थे। वन सेकेंड, गला सूख गया मेरा। तो यस, यहाँ पे आपके पर्सन में भी हो सकता है कि आप में से किसी का गला सूख रहा है। क्या, किसकी एनर्जी है, लेट मी नो। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये चीज़ मतलब अभी फील कर पा रही है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि आपके साथ डील करना तो बहुत आसान रहा है, बाकी लोगों के साथ इनको डील करने में शायद बहुत मुश्किल आई है, बहुत कुछ करना पड़ा है, तब जाकर लोग खुश हुए हैं। बट आपको खुश करना इनके लिए तो बहुत इजी, बहुत आसान रहा है, बिकॉज आपने तो हमेशा इस व्यक्ति से इमोशंस ही मांगे हैं, प्रायोरिटी मांगी है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किए हैं। एक ये भी रीज़न मुझे लगता है इस व्यक्ति का आपके लाइफ में वापस आने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का। देखो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, ये व्यक्ति बहुत चालाक है, ठीक है, और इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, तो
आपके साथ रहने में इनको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा दिखता है, इनको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ रहकर इनका कोई नुकसान है। हाँ, आपके पार्टनर को आपके साथ रहकर फ़ायदा दिखता है, फ़ायदे की सौदा आप इस व्यक्ति को लगते हो, फ़ायदेमंद हो आप इस पर्सन के लिए। अब आप किसी भी तरीके से फ़ायदा देख सकते हो, क्या फ़ायदा ये आपको ही पता होगा, लेकिन ये इस व्यक्ति को फ़ायदेमंद लगते हो आप। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब देखो अगेन थ्री ऑफ कप्स आप देख रहे हो, थ्री ऑफ कप्स के साथ क्या आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आजकल आप दोस्त वगैरह ज़्यादा बना रहे हो या दोस्तों के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, अपने दोस्तों से आपने मतलब साइड कर लिया था, और मे बी ये चीज़ आपके पर्सन को ही नहीं पसंद थी। आप दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हो, ठीक है, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। बैंकर हो सकते हो, लोन डिपार्टमेंट में आप लोग होंगे, क्योंकि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही है, फाइनेंस, पैसा मुझे दिख रहा है। पैसों को लेकर तो स्टेबिलिटी मुझे दोनों साइड से ही दिख रही है, मुझे दोनों की ही लाइफ में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है फ्रैंकली, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि यू नो एक तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि आजकल आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस वक्त आपके पार्टनर आपकी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले भी निकल कर आया था, जिसमें मैंने आपसे बोला कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके एक्शन का, कि आप उनके लिए एक्शन लो, आप उनके पास जाओ। वो चाहते हैं कि पहली शुरुआत ना आपसे हो, बट यहाँ पर आपकी पर्सन को आपको लेकर रिस्पेक्ट इसलिए होता हुआ दिख रहा है बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि आप किसी के साथ गलत करो तो वो लोग आपकी ज़िंदगी को तबाह करना शुरू कर देते हैं, या सही गलत चीज़ें करते हैं। पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी है, आप बहुत लॉयल इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी अच्छाई बहुत सारी इस वक्त आपके पर्सन देख रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन पहल आपकी साइड से होनी चाहिए, शुरुआत आपकी साइड से होनी चाहिए। वो भी हो सकता है कि आप करो शुरुआत तो ये थोड़ा भाव भी खाएं, ठीक है। आपको ये ना शो होने दे कि हाँ मैं तो मरा ही जा रहा था या मरी जा रही थी, ऐसा नहीं शो होने देना चाहते हैं। लेकिन देखो ना, एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, सेलिब्रेशन, यूनियन, कनेक्शन, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का यूनियन होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास वापस कैसे आए इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि शायद ये बहुत कुछ आपको बोल कर गए हो, या तो ये बोल कर गए हो कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, मूव ऑन कर जाओ, मेरा वेट मत करना, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें, मे बी झगड़ा करके गए हो, बहुत भला बुरा कुछ, क्योंकि इंसान जब रिश्ता एंड करता है और उसको लगता है कि मेरे को तो वापस आना ही नहीं है इसके पास, तो वो बहुत कुछ बोल के जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत कुछ बोल के ये गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपको सुनाई होगी, बट अभी आपके पर्सन को उसी चीज़ की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कैसे यूनियन हो पाएगा, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी, जो भी इन्होंने कहा था कैसे उस चीज़ को ये बदलेंगे। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं उस टाइम पे बहुत परेशान था, ये था वो था, ऐसा था वैसा था, और ताकि आपकी जो मतलब क्या बोलूँ, आप उनकी बातों में आ जाओ, आप मतलब ऐसा उनके ऊपर दया दिखाओ, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की देखने को मिल रही है कि वो उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करेंगे या करना चाहती हैं।
डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आती हुई आपके पर्सन को दिख रही है, आपको लेकर क्लैरिटी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, यस। यहाँ पर क्लैरिटी ये आती हुई दिख रही है कि आपके पर्सन को, एक तो आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आई है, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपका मतलब कितना इजी है आपके साथ डील करना, बेसिकली कितना इजी है आपके साथ चीज़ों को ठीक रखना। दूसरा कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है। अब ये इस व्यक्ति को ये भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि ये जो हैंगडमैन की एनर्जी में थे, जहाँ पर ये व्यक्ति सिर्फ सोच रहे थे करूँ क्या, नहीं करूँ, कैसे करूँ, वैसे करूँ, तो वहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, यानी कि एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे। इनके साइड से चीज़ें बैलेंस आउट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी निकला था, तो ये व्यक्ति अब चीज़ों को बैलेंस करेंगे, मतलब ये व्यक्ति चीज़ों को ठीक करेंगे। बेशक वो सोच रहे हों कि पहल आपके साइड से हो, लेकिन यूनिवर्स को जो करवाना है वो तो यूनिवर्स करवा के रहती है। तो इसीलिए आपके पार्टनर को ये सिचुएशन में आना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद से एक्शन नहीं लोगे तो ये सिचुएशन बनेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल एंड द एम्पिरर। ताक झाक तो बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपके जीवन में, आपके लाइफ को देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने नई शुरुआत कर ली है, क्या 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 आपके लाइफ में नया हुआ है, क्या क्या बदला है, तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड। हो सकता है कि आप में से किसी ने, आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया, लेकिन आपने उनको मना कर दिया, आपने उनको ना बोल दिया, एक्सेप्ट नहीं किया आपने इस व्यक्ति को, या कॉल बैक नहीं किया। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि अब अकेले आपने जीना सीख लिया है, तो इस व्यक्ति को वापस अपनी लाइफ में जगह देकर, इस व्यक्ति को वापस से एक्सेप्ट करके आप पेन नहीं लेना चाहते हो, या वही सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप गए थे, अपनी मुश्किल से खुद को हील किया, आप फिर से अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि अब आपको इस व्यक्ति के साथ नई शुरुआत नहीं करनी है, और कुछ लोगों ने मे बी अब प्रपोजल आया है, या वो पर्सन आपके पास आए हैं, कनेक्ट होने की कोशिश की है, तो आपने उनको कोई चांस नहीं दिया है। तो चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चैरियट, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या वो आएंगे वापस? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट है, जजमेंट की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यस, कमिटमेंट की एनर्जी देखने को मिल रही है। पास्ट में इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, अब ये कमिटमेंट के साथ रिश्ते को स्टार्ट करेंगे या करेंगे, जो भी है। ये व्यक्ति आपके पास आएंगे तो ज़रूर आपके लाइफ में कोई एक्स पार्टनर ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स केतु की एनर्जी है, और केतु ये भी दिखाता है, मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में वो पर्सन आए जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, पूर्व जन्म का कनेक्शन रहा है, या पास्ट इंसान जो आपको छोड़कर गया था, ऑल ऑफ सडन थर्ड पार्टीज़ के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो व्यक्ति आपके पास वापस ज़रूर आएगा। कब आएगा तो ये मत आप पूछो कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ सडन की एनर्जी निकल कर आई है। जजमेंट जब निकल कर आता है तो यूनिवर्स का कॉल होता है, डिवाइन का कॉल होता है, तो यहाँ पर आपको एक्शन डिवाइन कॉल पर मिलेगा। जब डिवाइन को लगेगा कि हाँ अब राइट टाइम है, जब लिखी गई है डेस्टिनी में, तब यूनिवर्स आप लोगों को मिलाएंगे। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर आज के। सो या इतना ही है आज के लिए गाइस। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।